सुप्रभात। जय श्री कृष्ण। गत श्लोकों के अध्ययन के माध्यम से हमने ज्ञान के विभिन्न 3 प्रकारों के विषय में समझा। वह ज्ञान जो सभी जीवों में एक अविनाशी अविभाजित तत्व का ज्ञान प्रदान करे, अविभाजित तत्व को देखे, वह सात्विक ज्ञान है। तो वहीं पर जो ज्ञान सभी प्राणियों में अलग अलग भावों को पृथक रूप से देखने का ज्ञान देता है, वह राजसी ज्ञान कहा गया। किंतु ऐसा ज्ञान जो किसी भी प्रकार के तत्व से रहित है, जो तुच्छ है, जो एक ही कार्य में आसक्त रखता है, बिना किसी कारण के, बिना किसी वास्तविक यथार्थ हेतु के, तो वह ज्ञान तामसिक प्रवृत्ति का है। अब इसके आगे श्री कृष्ण क्या समझाते हैं, आइए जाने। श्लोक संख्या 23। नियतं संगरहितं अराग द्वेषतः कृतं अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते, यत्तत् सात्विकमुच्यते। श्री कृष्ण कहते हैं, जो नियत, आसक्ति रहित, राग द्वेष से रहित, फल न चाहकर किया गया कर्म है, वह सात्विक कहा जाता है। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि जो प्रकृति के गुणों के अनुसार नियत कर्म है, जो निर्दिष्ट कर्म है, जिसका देहधारी जीव के द्वारा करना अनिवार्य है, ऐसा नियत कर्म करते हुए आसक्ति से जो रहित रहता है, जो राग द्वेष इत्यादि सब भावों से रहित रहता है और फल को नहीं चाहता, फल को त्याग कर कर्म करता है, इस प्रकार का किया गया कर्म सात्विक कर्म कहलाता है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, श्लोक संख्या 24। यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारिन् वा पुनः क्रियते बहुल आयासं तत् राजसं उदाहृतं, तत् राजसं उदाहृतं। श्री कृष्ण कहते हैं, लेकिन जो कर्म फल चाहकर बहुत परिश्रम से अथवा अहंकार से किया जाता है, वह राजसी कहा जाता है। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि वह कर्म जिसको करने के पीछे किसी न किसी प्रकार की महत्वाकांक्षा है, फल की चाहत है, फल की इच्छा है कि इसके परिणाम स्वरूप यह मिले, इस प्रकार से फल की कामना करते हुए, इच्छा की कामना करते हुए अधिक परिश्रम भी लगा दिया जाए, तो जो कर्म किया जा रहा है वह राजसी है। अथवा अहंकार से भी यदि किया जा रहा है, किसी भी प्रकार से अहंकार का भाव है कि यह कर्म मैं कर सकता हूँ, मैं ही कर सकता हूँ, मेरे अतिरिक्त अन्य कोई कर ही नहीं सकता, तो यदि इस प्रकार के अहंकार भाव से भी किया जाता है, तब भी वह राजसी ही कहा जाता है। इस प्रकार से श्री कृष्ण ने सात्विक और राजसी कर्म के विषय में बताया। आगे श्री कृष्ण तामसी कर्म के विषय में क्या बताते हैं, जानेंगे कल। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।